मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका इजरायल ईरान की जंग की आग अब खाड़ी के देशों से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित मानकर गश्त कर रहे ईरान के सबसे घातक युद्धपोतों में से एक IRIS देना समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका है। अमेरिकी नौसेना की खामोश शिकारी मार्क 48 टॉर्पीडो ने श्रीलंका के तट पर ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया। टॉर्पीडो के प्रहार से IRIS देना दो टुकड़ों में बंटकर लहरों में समा गया। बड़ा सवाल ये कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल है। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू भारत से जुड़ा है। विशाखापत्तनम का तट, जहां दुनिया भर के 80 से ज्यादा युद्धपोत एक साथ शांति और सहयोग का संदेश दे रहे थे। इन्हीं जहाजों के बीच मौजूद था ईरान का IRIS डेना। भारतीय नौसेना के मिलन 2026 युद्धाभ्यास में 2 हफ्ते पहले ही ईरान ने गर्व के साथ हिस्सा लिया था। भारत इस जहाज को अपने एक खास मेहमान की तरह देख रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की मेहमान नवाजी से विदा होने के कुछ ही दिन के बाद ये युद्धपोत समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च सुबह 5:30 पर श्रीलंका के गाले से 40 नॉटिकल मील दूर IRIS डेना अपनी लंबी यात्रा पूरी कर ईरान लौट रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी पानी के नीचे से अमेरिका के अदृश्य शिकारी मार्क 48 टॉर्पीडो ने IRIS डेना को निशाने पर लिया। टॉर्पीडो की मार इतनी सटीक और घातक थी कि ईरानी क्रू को संभलने का मौका तक नहीं मिला। धमाका इतना शक्तिशाली था कि जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रडार को भनक तक नहीं लगी और ईरान का यह खतरनाक वॉरशिप घोस्ट स्ट्राइक का शिकार हो गया। देखते ही देखते 180 नौसैनिकों वाला ये विशाल फ्रिगेट पानी भरने के कारण डूबने लगा। डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए, लेकिन जब तक राहत पहुंचती, समंदर की लहरों ने IRIS डेना को निगल लिया। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ के मुताबिक हमले के वक्त जहाज में 180 नौसैनिक मौजूद थे। अब तक 80 नौसैनिकों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की नौसेना ने दिलेरी दिखाते हुए 32 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिनका इलाज गाले के करापीटिया अस्पताल में चल रहा है। समंदर में अब सिर्फ तेल की चादर और मलबे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सीधा हमला था। अमेरिका रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन के मुताबिक ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने खुलासा किया कि हिंद महासागर की डिएगो गार्सिया बेस से एक अमेरिकी सबमरीन कई दिनों से IRIS डेना का पीछा कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर किसी दुश्मन देश के युद्धपोत को डुबोया है। भारत के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं। IRIS डेना भारत सरकार का मेहमान था। भारत ने इसे अपने लंबे सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा था, लेकिन इस हमले ने युद्ध की लपटों को फारस की खाड़ी से निकालकर भारत के सुरक्षित और न्यूट्रल समुद्री इलाके तक खींच लिया है। हिंद महासागर का ये हिस्सा, जिसे अब तक शांति का क्षेत्र माना जाता था, अब ग्लोबल पावर प्ले का नया अखाड़ा बन गया है। एक ऐसा जहाज जो कुछ दिन पहले विशाखापत्तनम में दोस्ती की कस्में खा रहा था, उसका इस तरह डूबना भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। हालांकि सोशल मीडिया पर उड़ रही खबरों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अमेरिका ने इस हमले के लिए किसी भी भारतीय बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं किया और यह खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। IRIS डेना के डूबने के साथ ही समुद्री कूटनीति के कई सवाल भी डूब गए हैं। क्या ईरान इसका बदला लेगा? क्या हिंद महासागर अब सुरक्षित नहीं है? विशाखापत्तनम की वो मुस्कुराहटें अब मातम में बदल चुकी हैं। ये घटना गवाह है कि वो समंदर की लहरों के नीचे चल रही जंग अब सतह पर आ चुकी है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। ये हमला सिर्फ एक जहाज को डुबोना नहीं, बल्कि ईरान के लिए एक सीधा संदेश था। पिट हेग्सेथ ने कड़े शब्दों में कहा कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी और यह स्ट्राइक उसी का जवाब था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान पहले ही सदमे में था। अब हिंद महासागर में अपने सबसे आधुनिक युद्धपोत को खोना उनके लिए अपूरणीय क्षति है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन देश के जहाज को टॉर्पीडो से उड़ाकर अमेरिका ने नए नियम तय कर दिए हैं। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है, जबकि दुनिया अब इस बात से डरी हुई है कि क्या खाड़ी का युद्ध अब हिंद महासागर को अपनी चपेट में ले लेगा। बड़ा सवाल ये कि इस हमले के बाद क्या ईरान पलटवार करेगा? क्या समंदर के रास्ते होने वाला वैश्विक व्यापार अब खतरे में है? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन समंदर की लहरों के नीचे दफन IRIS डेना एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है।